हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुशवाहा। ठीक है, आपका अगेन स्वागत है इंजीनियरिंग पॉइंट गाजीपुर में। हम नया सीरीज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड का, जो हमारे डबल ई फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसको देखेंगे। ठीक, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, ये डिटेल कंटेंट क्या क्या हम लोग को सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस वाइज हम लोग को पढ़ना होता है। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद आगे भी बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस में देखिए आपका मेनली पहला यूनिट की बात करेंगे जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को देखिए, सबसे बड़ी बात आपको पहले बता दें, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे, जिससे किसी को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल है इंजीनियरिंग पॉइंट गाजीपुर, आप व्हाट्सएप में चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कैसे भी कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहला यूनिट की बात करें, 3 फेज इंडक्शन मोटर। पहला यूनिट ही हमको देखना है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। अच्छा, 3 फेज, फेज मतलब जान रहे हैं, अब इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं कि कला बोलते हैं। ठीक है, ये सब नहीं जानना है, बस सिंगल फेज पढ़ें, सही है। इंडक्शन मोटर, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। इंडक्शन क्या मतलब होता है? प्रेरण। मोटर का मतलब जान ही रहे हैं भाई, मोटर। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर। ठीक, आपको आगे हम पेपर भी दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। एकदम निश्चिंत होकर पढ़ना है, आपका मैक्सिमम 40 प्लस मार्क्स आपके आएंगे, हमारी गारंटी है। बस हमारी बातों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, पहला बात आपको दिख रहा है क्या कि इसमें क्या क्या पढ़ना, हमको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 फेज वाइंडिंग, सबकी बात हम डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, बस आप अभी सुनते जाइए। मतलब कि 3 फेज वाइंडिंग से आपको आरएमएफ जनरेट करने सीखना है, आरएमएफ उत्पन्न करना सीखना है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, सैलिएंट कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ स्क्वायरल केज स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर। जो रोटर की बात करेंगे, एक दो टाइप के रोटर पढ़ेंगे, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग टाइप। ठीक है, प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ स्लिप, स्लिप क्या होता है? सर्पी जिसको बोल सकते हैं आप, घर्षण, घर्षण नहीं बोलेंगे, स्लिप मतलब सरकना, सर्पी, बात करेंगे आगे क्या होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आप देख सकते हैं जल्दी से, लॉकिंग ऑफ रोटर एंड स्टेटर फील्ड, रोटर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ईएमएफ। आप इसको अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करेंगे और पढ़ सकते हैं। देखिए, एक बार पढ़ना आपको ज़रूर है कि आखिर में ये है क्या, दिमाग में एक बार चलता है। ठीक है, आपको एक बार ये पढ़ना ज़रूर है। अब देखिए, अभी एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे तो आपको वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, आपको भी बोरिंग होना पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें भुलवाने वाली बात नहीं है, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि आपको फील हो कि हम भुलवा रहे हैं। भुलवाने का मतलब आपका लॉसेस होगा समय का। ठीक, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे है सिंगल फेज मोटर, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। अब दूसरा में क्या है? सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज में आपको देखिए दोनों की बात करेंगे। देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन है, अभिलक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। और एक बात होता है यहीं पे, सिंक्रोनस मोटर भी सिंगल फेज होता है। ठीक, अभी आगे भी बात करेंगे 3 फेज की भी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, देखिए एसी सीरीज मोटर, इसको अल्टरनेटिंग करें मतलब एसी सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर। और ये सब तो कोई ना, इसमें से ज़रूर एक 10 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक, समझ में आ गया। बात करेंगे जैसे ये देखिए, नेचर ऑफ फील्ड प्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड थ्योरी है ये। ठीक, जैसे आपका पंखा में देखेंगे तो 2 वाइंडिंग होता है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ऐसे ऐसे वाइंडिंग देखे होंगे, तो क्यों 2 वाइंडिंग होता है, यही आपको सिखाएगा डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, तीसरा है आपका यूनिट दिया है सिंक्रोनस मशीन। क्या बात कर रहा है? सिंक्रोनस मशीन। देखिए, गौर करिए, सबसे गौर करने की वाली बात यह है कि देखिए, हम यहाँ पे किसकी जिक्र किए हैं, यहाँ पे मोटर की बात की है।
इससे पहले भी किसकी बात की है, मोटर की बात की है। किसकी बात की है, मोटर की। देखिए ये क्या लिखा है, ये इंडक्शन मोटर है, न कि मशीन की बात की है। ठीक है, मशीन की बात होती तो मोटर जनरेटर दोनों आ जाता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बोला है, सिंक्रोनस मशीन, मतलब कि हमको इसमें दोनों के बारे में जानना पड़ेगा, सिंक्रोनस मोटर की भी बारे में और जनरेटर के भी बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ठीक, अच्छा सिंक्रोनस मतलब क्या समझ रहे हैं, तो तुल्यकाली। आप क्या समझते हैं, तुल्यकाली, एक समान गति से चलने वाली मशीन। ठीक, समझ में आया। इसमें सारी बात करेंगे हम। और सबसे बोलते हैं तो हार्ड मतलब हार्ड वाला यही टॉपिक होता है, सिंक्रोनस मशीन क्यों होता है। इसको आप यूट्यूब पे भी कहीं पे भी देखेंगे, कॉलेज में भी देखेंगे, बहुत से लेक्चर लेके इंडक्शन मशीन सिंगल फेज पढ़ा के इसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया क्या मतलब कि थोड़ा सा ये अपने आप में समझ देने वाली बात है। ठीक है, चलिए बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आएगा। चलिए आगे देखिए, उसी का भाग है ये, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी का सब भाग है। कॉन्सेप्ट ऑफ हंटिंग क्या होता है, सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, सिंक्रोनस मशीन कैसे बनाते हैं, वी कर्व क्या होता है, सब कुछ बात हम लोग करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट। चौथा देखिए, लास्ट है आपका, 4 यूनिट दिया है इसमें। चौथा है स्पेशल पर्पज मशीन। इसमें से भी आपका कम से कम 2 क्वेश्चन फिक्स होता है। 2 क्वेश्चन फिक्स का मतलब जरूर आप देखेंगे, लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर इंडक्शन मोटर आप समझ रहे हैं, आप जो लहना बांधने वाली मशीन आपके घर में होगा, ट्यूबवेल चलाते हैं, ठीक है, वो सब मोटर इंडक्शन है ना, वो इंडक्शन मोटर है कि नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा बोल दिया, ये लीनियर नहीं है भाई, ये क्या है, सर्कुलर है। देखिए ना, गोल गोल मोटर घूमता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात करना है, लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर मतलब भाई हमारा मोटर ऐसे जाएगा एक बार और एक बार ऐसे आएगा, सीधा सीधा रेखीय रूप में। लीनियर मतलब रेखीय प्रेरण मोटर। समझ में आया। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, अरे यार ऐसी तो हमको मेट्रो में चाहिए। किस में चाहिए, मेट्रो। जो मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन देखेंगे ना, मेट्रो ट्रेन का सिर्फ एक फिक्स स्टेशन होता है, एक यहाँ से आएगी फिर यहाँ से ऐसे जाएगी। समझ पा रहे हैं, मेट्रो का सिर्फ यही काम है। ठीक, आप समझ में आ गए। तो एक चीज़ आप यहाँ पे सीख गए, मेट्रो में कौन सी मोटर यूज होती है, लीनियर इंडक्शन मोटर। समझ में आया। स्टेपर मोटर की भी बात करेंगे, एसी सर्वो मोटर की भी बात करेंगे। ठीक है, सबमर्सिबल मोटर की भी बात करेंगे। सॉरी। तो बहुत मज़ा आने वाला है हमारे साथ, कुछ अपना वक्त दे दीजिए, मज़ा आएगा, गारंटी हमारी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मज़ा कैसे आएगा, क्या बस गप्पे मारने से मज़ा आएगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपको कुछ नियम हमारी फॉलो करना होगा, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। देखिए वीडियो को जितनी बार देखिए, जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार देखिए जब तक समझ में ना आए। कहने का मतलब ये है कि पहला काम तो देखिए, आप अपना नोटबुक, ठीक है, पेन और वीडियो तभी देखिए जब आपका मूड फ्रेश हो। ठीक है, जब आपका मूड फ्रेश हो। गारंटी हमारी है कि हम एक एक चीज़ जो बोलते हैं ना, एकदम पॉइंट वाइज आपको देंगे। यहाँ तक कि आपको बता देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये कैसे पैदा होता है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, सब बताएंगे। ये हम नहीं मान के चलते हैं कि आपको ये आता है, ये किस चिड़िया का नाम है, आपको सब बताएंगे। जैसे हम बोल देंगे RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ तक भी मान के चलेंगे कि आप चुंबकीय क्षेत्र को भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, मन से देखेंगे। और देखिए नोट कापी अपना बनाएंगे, 1-2 कापी लिख के बैठिए, रफ लेकर बैठिए। जब क्वेश्चन कुछ करवाएंगे तो आप रफ पे भी करिएगा। और मस्त सबसे बड़ी और दूसरी बात कि जो आप पेन लेंगे, कम से कम 3 कलर का लेंगे, 3 रंग का आप क्या करेंगे, पेन लेंगे। जो भी लें, ब्लैक, ब्लू, रेड ले लें, आपकी मर्जी, ग्रीन ले लें, जो भी ले लें। इससे क्या फ़ायदा है कि जब भी आप वेवफॉर्म ड्रा करेंगे, जैसे हम आपको बोल देंगे 3 फेज का वेवफॉर्म ड्रा करिए, बोल दें कि ये A फेज है,
ठीक है। ये बोल दें कि ये वाई फेज है, सॉरी बोल दे कि ये वाई फेज है, तो आपको देखिए अगर एक ही पेन से ड्रा करेंगे तो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए आप मिनिमम 3 पेन तो लेकर ही चलिए अपने साथ, ठीक है। और अच्छे से नोटबुक बनाना है और डेली बाय डेली रिवाइज करना है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम आपको किस रूट से लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपको कहीं पे भी जाना हो तो रास्ता घर से सोच के चलते हैं ना कि कैसे कैसे चलेंगे, वैसे ही आपको हम अवगत करा दें कि आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे कि आप 40+ नंबर तो लाएंगे, ठीक है। जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है, जो बच्चे आप पढ़ेंगे आपको खुद पता होगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन में आपका कितना नंबर आया था फर्स्ट में, तो सेकेंड में भी आप देखेंगे कि उससे तो कम नंबर नहीं है आने वाला है, ठीक है। चलिए या हम बात करते हैं सीक्वेंस की, ठीक है। सीक्वेंस की बात करते हैं कि हम आपको किस सीक्वेंस में लेकर चलेंगे। देखिए आप अपने जो ओरिजिनल नोटबुक है उस पर आप इसको लिख के चलेंगे, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आने वाला है। कम से कम आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा, कम से कम आपको पता चलेगा कि इंडक्शन मोटर सिंगल फेज 3 फेज में क्या क्या है, ठीक। पहला पॉइंट आपका हम बात करेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है। पहला चैप्टर आपका लेके चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, आपको बताएंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में बोल सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत राइटिंग, थोड़ा डिजिटल बोर्ड है ना, तो थोड़ा बहुत राइटिंग इधर उधर हो सकता है, आपको स्पेलिंग समझ में आ जाना चाहिए। इसको हिंदी में बोलेंगे घुड़ी चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा बहुत अगर मात्रा इधर उधर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। दूसरा बात करेंगे, इसके बारे में बताने के बाद आपको हम लेकर चलेंगे अगले टॉपिक पे, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसमें स्पेशली आपके लिए बात करेंगे, कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रिंसिपल, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब संरचना सिद्धांत, ठीक। इसमें आपको बात करेंगे कितने टाइप के इसमें रोटर यूज होते हैं, ठीक है। अब क्या लिखें आपको बारी बारी से, बस आप ये लिख लीजिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर हमको पढ़ना है। इसमें थोड़ा लंबा समय लगता है, इसमें आपको लंबा समय लगेगा। लंबा समय मतलब आपको इम्पोर्टेंट हम पढ़ाएंगे जो मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने के बाद, ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखेंगे टक टक लगा देंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा आपको फिर बताएंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। वो 3 फेज था, अब किसकी बात करेंगे? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें बात करेंगे हम, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका इसकी स्प्लिट फेज। स्प्लिट मतलब अलग करना, ठीक है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ठीक। इसमें देखिए बहुत से टाइप के मोटर होते हैं, ठीक है। बहुत से टाइप के मोटर मतलब होता है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। इसी का दूसरा होता है कैपेसिटर, आप देखिए पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तीसरा होगा इसी में कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक। अगला आता है आपका इसी में
इसी में आपका अगला आता है एसी सीरीज मोटर। एसी सीरीज मोटर, ठीक। अगला आएगा आपका यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर, देखिए आप इसको अपने कॉपी पे लिखेंगे, लिखने से कम अपने पूरी जानकारी होती है अपने सिलेबस के बारे में, ठीक है, और आपको थोड़ा फ्रेंडली लगेगा। अगला है साइडेड पोल मोटर, ठीक, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला बात करते हैं चौथा नंबर आपको लेकर चलेंगे हम 3 फेज सिंक्रोनस मशीन की तरफ। 3 फेज सिंक्रोनस मशीन, बात करेंगे 3 फेज सिंक्रोनस मशीन की। नेक्स्ट 5वां हम बात करेंगे सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट में हम हमेशा यही यूज करेंगे मशीन का, ठीक। सिंगल फेज सिंक्रोनस, इसमें आपका दो इम्पोर्टेंट होता है। पहला होता है रिलक्टेंस, सब हिंदी में भी बताया जाएगा आपको, रिलक्टेंस मोटर। दूसरा होगा आपका हिस्टेरेसिस, ये है ये हिस्टेरेसिस मोटर, ठीक। अगला चलेंगे 6वां नंबर, लास्ट नंबर आपको पढ़ाएंगे स्पेशल पर्पज मशीन। देखिए कुछ बच्चे उस्ताद बनते हैं, उस्ताद बनने का मतलब ये है, अरे ये क्या लिखे हैं, तो देखिए बात मानिए, इसको आप लिखिए, लिखेंगे एक अलग सी एनर्जी आपको महसूस होने वाली है, यकीन करिए बातों पे, ठीक है। स्पेशल पर्पज मशीन में सेम वही बात आपको बताए थे। लीनियर इंडक्शन मोटर की बात करेंगे। अब देखिए पूरा लिखिएगा, चलिए हम ही लिख देते हैं, लीनियर इंडक्शन मोटर, ठीक। अगला बात करेंगे स्टेपर मोटर की, स्टेपर मोटर। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में अगला पॉइंट, 3 पॉइंट अगला बात करेंगे एसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर, ठीक। यकीन मानिए आप इसको लिखिए, ठीक है, इसको लिखिए और सारा सीक्वेंस समझ लीजिए, और आप कहीं पे भी ढूंढ लीजिएगा हमारे लेक्चर से लेके। अगर नहीं समझ में आए, देखिए नहीं समझ में आए तो आप देखिए दूसरों को भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है हमें को ही देखें, लेकिन दूसरों को ही देखें, लेकिन ये आप जो पूरा अवधारणा है इसको लिखिए और एक बार माइंड में रिवाइज कर लीजिए कि ऐसे ऐसे ही हमको रोड मैप पे जाना है। देखिए रोड मैप से पढ़ने का फ़ायदा क्या है आपको बता दें, ये हमारे लिखवाने का मोटो ये है कि रोड मैप से पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि देखिए आप इधर से होते हुए आएंगे, ठीक है, आप इधर से होते हुए आएंगे सीक्वेंस वाइज, तो आपको एक कनेक्टिविटी मिलती है। आप डायरेक्ट इस घर से इस घर में आएंगे, भाई थोड़ी सी इधर की नॉलेज नहीं मिलती है, आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी सीखने के लिए। इसीलिए एक रोड मैप दिए है कि कैसे कैसे आप पढ़ेंगे जिससे आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है, कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। सो आप इस लेक्चर को फॉलो करिए, ठीक है, अगर अच्छा लगे। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे हम बोलेंगे कि अपने सजेशन ज़रूर दीजिए, आपने सजेशन बहुत ज़रूर दीजिए। पता है क्यों? देखिए 2 सजेशन दीजिए आपके अंदर जो पॉजिटिव है। अब कुछ वीडियो में हमारे नेगेटिव भी मिलेगा, जाहिर सी बात है, तो दोनों कमेंट में दोनों सजेशन दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव कमेंट से क्या होगा, हम मोटिवेट होंगे, और थोड़ा देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में भाई, हम मोटिवेट होंगे। नेगेटिव कमेंट से हम और मोटिवेट होंगे कि हम क्या इम्प्रूव करें, ठीक है, हम क्या इम्प्रूव करें। तो सो प्लीज़ देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आप अपने सजेशन ज़रूर दीजिए कमेंट में कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, सर ये प्रॉब्लम है, सर अच्छा लगा। समझ पा रहे हैं बातों?
तो आप ये देखिए, ये काम ज़रूर करिए, अपने सजेशंस ज़रूर दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगले लेक्चर में मिलेंगे प्यारा सा कंटेंट के साथ। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर।